जगन्नाथ मंदिर से होगी कलयुग की अंत की शुरुआत। कलयुग की उल्टी गिनती शुरू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, क्या 2025 में कलयुग का अंत होने जा रहा है? चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से सच्चाई को जानते हैं। तारीख थी 6 जून 2015। रात के ठीक 11 बजे थे। पूरा जगन्नाथ पुरी अंधकार में डूबा हुआ था। यह कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा फैसला था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। मंदिर के चारों ओर भारी पहरा था। किसी को भी आसपास भटकने की इजाजत नहीं थी। इस रहस्यमयी अंधेरे के पीछे एक गुप्त और पवित्र अनुष्ठान चल रहा था। एक ऐसा अनुष्ठान जिसे देखने की अनुमति किसी को नहीं थी। भगवान कृष्ण का असली हृदय, जिसे सदियों से गुप्त रखा गया था, पुरानी मूर्ति से निकाला जा रहा था और उसे एक नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। कहते हैं कि इस प्रक्रिया को जो भी देख लेता है वह या तो पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यही कारण था कि पूरे शहर को अंधेरे में रखा गया, ताकि कोई भी इस रहस्य को अपनी आंखों से ना देख सके। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस प्रक्रिया को देखने वाला एकमात्र व्यक्ति जिसने वह दृश्य अपनी आंखों से देखा और जो उसने बाद में बताया, वह किसी को भी झकझोर कर रख सकता है। आखिर उस व्यक्ति ने क्या देखा था? क्या सच में भगवान कृष्ण का हृदय अब भी धड़क रहा था? इतिहास में ऐसा कौन सा कारण था कि इस मंदिर को मिटाने के लिए बार बार हमले किए गए, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ जिसने आक्रमणकारियों को हिलाकर रख दिया? क्यों भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी बनाई गई? क्या यह कोई अनजाना संयोग था या फिर इसके पीछे कोई दिव्य कारण है जो इंसान की समझ से परे है? इन सभी रहस्यों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जगन्नाथपुरी सच में कलयुग के अंत का संकेत दे रहा है? क्या यह मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल है या फिर भविष्य का कोई संदेश हमारे सामने रख रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? इस वीडियो में हम इन्हीं गूढ़ रहस्यों की परतें खोलेंगे और आपको सच से रूबरू कराएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में आज जानने को मिलने वाला है जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। जब भी हम जगन्नाथपुरी मंदिर की बात करते हैं, एक अद्भुत कथा हमारे सामने उभरती है। इस मंदिर की नींव में केवल पत्थर ही नहीं, बल्कि एक दिल दहला देने वाली कहानी भी छुपी हुई है। इस अद्भुत रहस्य को समझने के लिए हमें समय के पहियों को पीछे घुमाना होगा और लौटना होगा उस युग में जब महाभारत का महासमर समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर बिखरे असंख्य शवों और कौरवों के विनाश ने समूचे आर्यावर्त को हिलाकर रख दिया था। इसी विनाश का दोष गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण पर मढ़ दिया। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी गांधारी ने जलते हुए क्रोध के साथ कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे पुत्रों का सर्वनाश हुआ वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपसी कलह में नष्ट हो जाएगा। जिस द्वारका को तुमने अपने पराक्रम से बसाया वह भी जलमग्न हो जाएगी। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि विधि का विधान था। वर्षों बीत गए, लेकिन गांधारी का श्राप काल की परछाई की तरह पीछा करता रहा और फिर 36 वर्षों बाद वह दिन आया जब गांधारी का कथन सत्य होने लगा। द्वारका में आपसी कलह ने विकराल रूप धारण कर लिया। नशे में चूर यादव, जो कभी अपराजय योद्धा थे, एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो उठे। पराक्रमी महारथी जो युद्ध में देवताओं तक को चुनौती देते थे, वे अब अपने ही बंधुओं के हाथों काल के गाल में समा रहे थे। रक्त से सनी द्वारका चित्कारों से गूंज उठी, लेकिन नियति अपने पथ पर अग्रसर थी। और फिर आया वह भयानक क्षण जब सागर ने अपनी लहरों को विशालकाय रूप दिया। गगन भेदी गर्जना के साथ महासागर ने पूरी द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया। देखते ही देखते महलों, मंदिरों और समृद्धि से भरी वह नगरी, जो कृष्ण का धाम थी, जल प्रलय में विलीन हो गई।
द्वारका अब केवल जल के गर्भ में सोई हुई एक भूली हुई कथा बन गई। भगवान श्री कृष्ण इस महासंहार को देखकर मौन थे। वह जानते थे कि यह विधि का विधान है। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों के लिए एकांत का चयन किया और एक घने वन में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए। लेकिन नियति का चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ था। इस पूरी घटना के बाद जो घटित हुआ वह और भी अधिक रहस्यमयी था। रात्रि का तीसरा प्रहर चल रहा था। जंगल स्याह अंधकार में डूबा हुआ था। सिर्फ जुगनुओं की टिमटिमाती रोशनी रहस्यमयी चमक बिखेर रही थी। एक शिकारी अपनी सांसें थामे घने वृक्षों के बीच छिपा खड़ा था। उसकी उंगलियां तीर पर कसकर जमी थी और उसकी आंखें अपने लक्ष्य पर केंद्रित थी। जरा सब्र कबीले का सबसे कुशल शिकारी झाड़ियों के पीछे छुपा हिरण को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने तीर छोड़ा समय मानो थम गया। तीर सीधे श्री कृष्ण के चरणों में लगता है और वे घायल होकर धरती पर गिर पड़ते हैं। शिकारी जरा जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचता है और देखता है कि उसने जिसे अपना शिकार समझा था वह स्वयं द्वारकाधीश है, तो वह कांप उठता है। आंखों में आंसू लिए वह उनसे क्षमा मांगता है, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर उसे याद दिलाते हैं, त्रेता युग में जब मैं राम के रूप में था तब मैंने वानर राज बाली को इसी प्रकार मारा था। तुम वही बाली हो और आज तुमने अपनी नियति को पूरा किया है। जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया तब एक रहस्य सामने आया। उनका संपूर्ण शरीर भस्म हो गया मगर उनका हृदय नहीं जला। यह हृदय धड़क नहीं रहा था, लेकिन उसमें एक विचित्र शक्ति थी। पांडव घबरा गए। यह कैसा चमत्कार था। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, यह मेरा नील माधव स्वरूप है, इसे जल में प्रवाहित करो, समय आने पर यह स्वयं प्रकट होगा। पांडवों ने वैसा ही किया। हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे में बांधकर नदी में प्रवाहित कर दिया। सदियां बीत गई। एक दिन उड़ीसा के घने जंगलों में सब्र कबीले के मुखिया विश्वासु ने नदी किनारे एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा देखा। जैसे ही उसने उसे छुआ वह चौंक उठा। लकड़ी गर्म थी और उसमें से एक नीली आभा निकल रही थी। विश्वासु ने अपने कबीले के लोगों को बुलाया और उसे अपने गुफा मंदिर में स्थापित कर दिया। धीरे धीरे कबीले के लोग उसे नील माधव के रूप में पूजने लगे। जब भी कोई उस मूर्ति के पास जाता उसके भीतर एक दिव्य शक्ति का संचार होता। राजा इंद्रदुम्न जो मालवा के पराक्रमी राजा थे, उन्होंने एक रात एक अजीब सपना देखा। सपना असाधारण था। उन्हें एक विशाल नीले प्रकाश से चमकती प्रतिमा, एक गुफा और एक रहस्यमयी पर्वत दिखा। जागते ही उन्होंने अपने विद्वानों को बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। विद्वानों ने जब यह सब सुना तो वह सभी एकमत होकर बोले, यह नीलांचल पर्वत है और इस पर कोई दिव्य मूर्ति स्थापित है। राजा चकित हो गए। उन्होंने अपनी सेना को चारों दिशाओं में इस पर्वत को खोजने भेजा मगर कोई सफलता नहीं मिली। तब राजा इंद्रदुम्न के एक पात्र ब्राह्मण विद्यापति को यह कार्य सौंपा गया। उन्होंने सूक्ष्मता से खोजबीन की और पता लगाया कि सब्र कबीले का मुखिया विश्वासु इस मूर्ति की पूजा करता है। विद्यापति को एहसास हुआ कि बलपूर्वक यह मूर्ति नहीं ली जा सकती, इसलिए उन्होंने विश्वासु की बेटी से विवाह कर लिया। एक दिन जब उनकी पत्नी प्रसन्नचित थी तब उसने अपने पिता से प्रार्थना की वह विद्यापति को नील माधव के दर्शन कराएं। विश्वासु मान गया मगर एक शर्त पर कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। विद्यापति राजी हो गया मगर वह चुपके से रास्ते में सरसों के बीज गिराता गया ताकि बारिश के बाद जब वे अंकुरित हो तो वह रास्ता पहचान सके। नील माधव के दर्शन करते ही विद्यापति स्तब्ध रह गया। ऐसी दिव्य मूर्ति उसने कभी नहीं देखी थी। उसने जाकर राजा को इस बारे में बताया। कुछ दिनों बाद राजा स्वयं वहां पहुंचे और जबरन वह मूर्ति ले गए। मगर जैसे ही मूर्ति को गुफा से निकाला गया एक भयानक घटना घटी। प्रतिमा हवा में लुप्त हो गई। राजा बहुत दुखी हो गए। राजा ने हताश होकर फिर से कठिन तपस्या की। कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से एक स्वप्न आया।
एक लकड़ी का लट्ठा समुद्र से बहकर आ रहा है। इस लकड़ी के लट्ठे से एक नई मूर्ति बनवाओ। राजा ने सुबह उठकर अपने सैनिकों को उस लट्ठे को खोजने के लिए भेजा। राजा के सैनिकों ने समुद्र किनारे खोजबीन की और वह चमत्कारी लकड़ी का टुकड़ा उन्हें मिल गया, मगर कोई भी उसे हिला नहीं पा रहा था। तभी राजा को एक आवाज सुनाई दी, तुमने विश्वासु से छल किया, इसलिए तुम्हारे पाप तुम्हें रोक रहे हैं। पहले उनसे क्षमा मांगो। राजा ने ऐसा ही किया। उन्होंने विश्वासु से अपने द्वारा किए गए गलत कार्य की क्षमा मांगी। विश्वासु ने भी उन्हें क्षमा कर दिया और विश्वासु ने खुद वह लट्ठा उठाया और उसे मंदिर में ले गए। फिर राजा इंद्रदुम्न ने एक से बढ़कर एक शिल्पकार को उस लट्ठे से मूर्ति बनाने के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी कारीगर लकड़ी के अंदर रत्ती भर भी छेद नहीं कर पाया। यह सब देखकर राजा काफी दुखी हो गए थे, लेकिन तीनों लोक के कुशल कारीगर कहे जाने वाले विश्वकर्मा ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बनाने का फैसला लिया। भगवान विश्वकर्मा वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके राजा के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि वह नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए उस शिल्पकार ने एक शर्त रखी, जिसमें उसने कहा कि मैं 21 दिनों में गर्भगृह के अंदर इस मूर्ति का निर्माण करूंगा। कोई भी शख्स मूर्ति बनाते समय उन्हें दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि कोई भी इन 21 दिनों से पहले अंदर आया तो वे मूर्ति को छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने सभी शर्तें मान ली और एक बंद कमरे के अंदर भगवान विश्वकर्मा ने लकड़ी से मूर्ति गढ़ने का काम शुरू कर दिया। लेकिन रानी खुद को चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी, इसलिए सभी की नजरें चुराते हुए रानी उस कमरे के पास चली गई। रानी ने देखा कि कमरे से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। इसके बाद तुरंत रानी ने इस बात की सूचना महाराज को दी। राजा को ऐसा लगा कि बूढ़ा व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो गई, इसलिए सभी शर्तों को दरकिनार करते हुए राजा ने अपने सैनिकों को कमरे को खोलने का आदेश दे दिया। इधर विश्वकर्मा जी आधी अधूरी मूर्ति के अंदर भगवान के विग्रह को रखकर अदृश्य हो गए। जैसे ही कमरा खोला गया तो सभी लोग अचंभित हो गए, क्योंकि कमरे के अंदर वह वृद्ध व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा वहां पर 3 अधूरी बनी मूर्तियां रखी हुई थी। राजा को लगा कि शायद यही भगवान की इच्छा है और उन्होंने जिस अवस्था में मूर्तियां थी उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित करवा दिया। राजा को गहरा धक्का लगा। उन्होंने अपने आप को दोषी ठहराया। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरी वास्तविक मूर्ति है। मैं अधूरा नहीं हूँ बल्कि पूर्ण हूँ। इसी रूप में मेरी पूजा होगी। आज इसी रूप में यह तीनों मूर्तियां मंदिर में विराजमान है। हर बार जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति जीर्ण हो जाती है तो उसे बदलने की परंपरा होती है, जिसे नव कलेवर कहा जाता है। यह प्रक्रिया 12 से 19 वर्षों के बीच घटित होती है, परंतु मूर्ति बदलने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। भगवान का ब्रह्मा तत्व या जीवित हृदय स्थानांतरित करना। इस रहस्यमयी अनुष्ठान के दिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है, पूरी शहर अंधकार में डूब जाता है। बिजली काट दी जाती है, सड़कों पर घना सन्नाटा छा जाता है और मंदिर के चारों ओर भारी सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। इस प्रक्रिया को देखने की किसी को भी अनुमति नहीं होती। कहा जाता है कि अगर कोई इसे देख ले तो उसकी मौत निश्चित होती है। केवल कुछ चयनित पुजारियों को ही इस प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होती है और वे भी इस अनुष्ठान को आंखों पर पट्टी बांधकर संपन्न करते हैं। उनके हाथों में दस्ताने होते हैं ताकि वे उस विशेष ब्रह्मा पदार्थ को छूने के बावजूद उसे महसूस ना कर सके, लेकिन इस ब्रह्मा पदार्थ को देखने की कोई हिम्मत नहीं करता। एक बुजुर्ग पुजारी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब वे पुरानी मूर्ति से ब्रह्मा पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर रहे थे, तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके हाथों में कुछ उछल रहा हो, जैसे कोई जीवित प्राणी। ऐसा लगता है जैसे एक खरगोश का बच्चा हाथ में हो जो हलचल कर रहा हो, लेकिन किसी को नहीं पता कि यह वास्तव में क्या है। यह पदार्थ जीवित है या नहीं? क्या यह सचमुच श्री कृष्ण का हृदय है या कोई और दिव्य शक्ति?
यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर, जिसे श्रद्धा और भक्ति का केंद्र माना जाता है, सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और रहस्यमयी घटनाओं के कारण भी चर्चाओं में रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुआ और हर बार आश्चर्य और चमत्कारी घटनाएं घटी। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिका उल इस्लाम को जगन्नाथ मंदिर को लूटने और नष्ट करने के लिए भेजा। उसकी सेना ने मंदिर पर हमला किया, लेकिन जैसे ही वे मुख्य गर्भगृह में पहुंचे वे रहस्यमय रूप से अंधे हो गए। घबराकर वे वहां से भाग निकले। बंगाल के सुल्तान सुलेमान के सेनापति कला पहाड़ ने मंदिर को नष्ट करने के इरादे से हमला किया। वह मूर्तियों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा पर वार करने की कोशिश की, रहस्यमय रूप से उसकी तलवार गिर पड़ी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हर बार जब आक्रमणकारी मंदिर को नष्ट करने आए, किसी न किसी चमत्कारी घटना के कारण वे असफल रहे। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर कलयुग के अंत के क्या क्या संकेत दे रहा है। संत अच्युतानंद दास ओडिशा के महान संत, कवि और भविष्यवक्ता थे। उन्होंने कई भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से कुछ को भविष्य मालिका नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। यह ग्रंथ आने वाले विनाशकारी घटनाक्रमों की भविष्यवाणी करता है। इसमें दर्ज कई भविष्यवाणियां अब तक सच हो चुकी हैं। सदियों से कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर की गुंबद पर कोई पक्षी नहीं बैठता, लेकिन साल 2020 में कुछ बाज और गिद्ध मंदिर के शीर्ष पर देखे गए। इस घटना का जिक्र भविष्य मालिका में पहले ही हो चुका था। यह घटना सिर्फ एक संयोग थी या फिर भविष्य मालिका में वर्णित महाविनाश का संकेत। साल 2019 में फेनी चक्रवात के दौरान मंदिर परिसर में स्थित 700 साल पुराना बरगद का पेड़ अचानक गिर गया। कुछ ही महीनों के भीतर पूरी दुनिया पर एक वैश्विक महामारी का साया मंडराने लगा। इस घटना का जिक्र भी भविष्य मालिका ग्रंथ में पहले ही हो चुका है। तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी भविष्य मालिका ग्रंथ में की जा चुकी है। आज पूरी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल और अन्य देशों के बीच तनाव और लगातार बढ़ते संघर्ष, क्या यह सब संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी का हिस्सा था? भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत में जगन्नाथपुरी समुद्र में विलीन हो जाएगा और तभी दुनिया एक नए युग में प्रवेश करेगी। भविष्य मालिका की कई भविष्यवाणियां सच होती दिख रही हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इसे परम सत्य। लेकिन सच्चाई जो भी हो, यह निश्चित है कि हमें इन संकेतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।